नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में वो सियासतदान बन गए हैं जिन्हें मात देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने तवील इतिहाद किया, लेकिन नतीजा ये निकला कि खान साहब का अवामी ग्राफ मजीद बुलंद हो गया और जी रही सही अवामी मकबूलियत थी, इसे भी 13 जमातों ने खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खत्म कर दिया। आज की वीडियो भी इसी हवाले से है कि कैसे इमरान खान को शिकस्त देने के ख्वाब ने नून लीग समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों को मुंह के बल गिरा दिया है और नून लीग के जो पुराने और मुखलिस रहनुमा थे वो भी हुकूमती कारकर्दगी से मायूस होकर इमरान खान के सियासी दौर की तायद करने लगे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जिन्होंने नून लीग की पार्टी पॉलिसियों और तर्ज हुकूमत से शदीद इख्तलाफ करना शुरू कर दिया और इमरान खान के हक में बोलना शुरू कर दिया है। आज की वीडियो में भी इसी हवाले से कुछ गर्मा गर्म खबरें शेयर की जा रही हैं। इतलात हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के हक में जाने का ऐलान कर दिया और उधर आसिफ जरदारी ने पीडीएम को बाईपास करके बड़ा फैसला कर लिया। वो फैसला क्या है? आसिफ जरदारी इन दिनों कहां और किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? क्या शाहिद खाकान अब्बासी तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं? क्या आइंदा इंतखाबात में नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी खुद लाइन लगने वाली है? तहलका खेज खबरें आ गई। नाज़रीन, सियासत को अखाड़े का मैदान बनाने वाली पीडीएम का अब खुद का ऐसा बंदोबस्त हो गया कि अब कोई भी सियासी जमात किसी भी सियासतदान के खिलाफ इत्तेहाद करने से पहले 100 बार सोचेगी। सऊदी अरब के बाद दुबई को पाकिस्तान का सियासी पेंडाल बनाने के बाद अब एक बार फिर दुबई में सियासी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और यह सिलसिला अब किसने और क्यों शुरू किया है, इसका जवाब आगे चल के इसी वीडियो में दिया जाएगा और साथ ही ये सवालात भी ज़ेर बहस रखेंगे कि खाकान अब्बासी ने शरीफ बरादरान के लिए कौन सा बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल के बारे में ताकतवरों ने क्या हतमी फैसला किया है? आसिफ जरदारी ने अचानक दुबई का रुख क्यों किया? नवाज शरीफ वतन वापस कब आ रहे हैं? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि खाकान अब्बासी का मरियम नवाज को लीडर मानने से इनकार, नून लीग में खलबली मच गई, खान का बड़ा खड़ाक, नून लीग के बड़ी सीट ले उड़े। इमरान खान की तकरीर के बाद अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। शहबाज सरकार का कड़ा वक्त शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का खेल खत्म। जरदारी मुल्क से फरार के खान ने पीडीएम के खिलाफ नया महाज खोल लिया। इस्टेब्लिशमेंट परेशान। जमान पार्क में एक बार फिर बड़े फैसले हो गए। ताकतवरों ने माइनस इमरान फार्मूला रिजेक्ट कर दिया। नाज़रीन, जैसे जैसे पीडीएम सियासी चालों में नाकाम हो रही है, वैसे वैसे कप्तान के रास्ते की तमाम रुकावटें साफ हो रही हैं। क्या खाकान अब्बासी पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारे से दुबई पहुंच गए। साबिक सदर की दुबई में हम सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। आसिफ जरदारी चंद दिन दुबई में कायम के बाद वतन वापस आएंगे। दूसरी जानब अमरीकी सदर की मुआवन खुसूसी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जनूबी एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर रियल एडमिरल एलियन लाउजर ने एक आला सतही वफ्द की क़यादत करते हुए पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने जुमा को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वफ्द में अमरीकी महकमा खारजा, महकमा दिफा और व्हाइट हाउस के अरकान शामिल थे। इन्होंने कहा कि अमरीकी वफ्द ने 19 जुलाई को वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना और वसी उल बुनियाद ताल्लुकात हैं, जिन्हें मजीद मजबूत और वसी करने की ज़रूरत है। इन्होंने दोनों इतराफ़ के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के दरमियान आला सतही राब्तों को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। एडेन लाबाचर ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए अमरीका के अज़्म का अयादा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और अमरीका मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत का हर हथकंडा, तदबीर और सियासी चालें उल्टी पड़ गई हैं। ताकतवरों ने आखिरकार कप्तान को ग्रीन सिग्नल दे ही दिया, जिसके बाद पीडीएम के सफ़ों में खलबली मच गई है, जबकि हुक्मरान जमात में बदतरीन फूट पड़ती साफ दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खाकान अब्बासी ने कहा कि वह नवाज शरीफ के साहबजादी मरियम नवाज को लीडर नहीं मानते। अगर मरियम नवाज को पार्टी की क़यादत सौंपी गई तो फिर मुस्लिम लीग नून से रास्ते अलग कर लूंगा। खाकान अब्बासी ने कहा कि 35 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन अब इलेक्शन बेमकसद हो चुके। इलेक्शन से मुल्क के मसाइल का हल नजर नहीं आ रहा। मैं इलेक्शन लड़ने को बेमकसद समझता हूं। पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार सब सियासी जमातें हैं। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए सबसे पहले नैब को खत्म करना होगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि आज हम सब की बेवकूफ़ियाँ आड़े आ रही हैं। मुल्क के हालात से अवाम परेशान है। मुल्क के गवर्नेंस के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना पड़ेगा। इससे कबल जुमा के रोज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून खाकान अब्बासी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत से दस्तबरदार नहीं हुआ, लेकिन इंतखाबात का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आइंदा के लिए क्या लाहेअमल होगा, मुझे कुछ इल्म नहीं। खाकान अब्बासी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा पार्लियामान ने अपने दौर में ऐसा क्या काम किया जो अवाम के लिए फ़ायदा मंद हो। कबल अज़ीं खाकान अब्बासी ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का इंदिया दिया और कहा कि इस वक्त सियासत मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नहीं, मुझे हकीकत नजर आ रही है और कम अज कम मेरे इलेक्शन लड़ने से तो ये हल नजर नहीं आता। अगर ये तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर मुल्क के मसाइल हल करने की सोच भी नजर ना आए तो मैं इलेक्शन लड़कर क्या करूंगा। पार्टी कोई नहीं टूटती, ये कोशिशें पहले भी हुई और तजुर्बात नाकाम हुए। हमें इन तजुर्बात से भी सबक हासिल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि आपने नैब बनाकर पहले पीपल्स पार्टी, पेट्रियाट और फिर काफ लीग बनाई जो नाकाम रही। ना पार्टियां बनाने वाले आज मौजूद हैं और ना ही बनने वाले वो रहे। बनने वालों की वो इज्जत है और ना ही वो मुल्क को कुछ दे सके। खाकान अब्बासी का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दावा तो इस्तेहकाम लाने का है। तारीख यही सबक देती है, जो मुश्किल वक्त में खड़ा रहता है वो ठीक ही रहता है। सियासत पेचीदा नहीं है, बेमकसद हो गई है और ये सियासत नहीं चलती कि इसको गिरा दो, उसको बना दो। ये 75 साल बहुत कर ली। नाम निहाद एहतसाब के इदारे किसी और मकसद और सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। आइंदा के लिए क्या लाहेअमल होगा, मुझे कुछ इल्म नहीं। खाकान अब्बासी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा पार्लियामान ने अपने दौर में ऐसा क्या काम किया जो अवाम के लिए फ़ायदा मंद हो। कबल अज़ीं खाकान अब्बासी ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का इंदिया दिया और कहा कि इस वक्त सियासत मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नहीं, मुझे हकीकत नजर आ रही है और कम अज कम मेरे इलेक्शन लड़ने से तो ये हल नजर नहीं आता। अगर ये तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर मुल्क के मसाइल हल करने की सोच भी नजर ना आए तो मैं इलेक्शन लड़कर क्या करूंगा। पार्टी कोई नहीं टूटती, ये कोशिशें पहले भी हुई और तजुर्बात नाकाम हुए। हमें इन तजुर्बात से भी सबक हासिल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि आपने नैब बनाकर पहले पीपल्स पार्टी, पेट्रियाट और फिर काफ लीग बनाई जो नाकाम रही। ना पार्टियां बनाने वाले आज मौजूद हैं और ना ही बनने वाले वो रहे। बनने वालों की वो इज्जत है और ना ही वो मुल्क को कुछ दे सके। खाकान अब्बासी का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दावा तो इस्तेहकाम लाने का है। तारीख यही सबक देती है, जो मुश्किल वक्त में खड़ा रहता है वो ठीक ही रहता है। सियासत पेचीदा नहीं है, बेमकसद हो गई है और ये सियासत नहीं चलती कि इसको गिरा दो, उसको बना दो। ये 75 साल बहुत कर ली। नाम निहाद एहतसाब के इदारे किसी और मकसद और सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।